नमस्कार दोस्तों, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साल 2024 देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव किसी महापर्व से कम नहीं होता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें खर्चे तो जनता के होते हैं और चर्चे नेताओं के होते हैं। 2024 में देश 18वीं लोकसभा को चुनेगा। इसके पहले देश में 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और हर चुनाव देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण थे। किंतु आज के इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे 5 ऐसे लोकसभा चुनाव की जिनके चलते न केवल राजनीतिक केंद्र की सत्ता बदली बल्कि भारतीय राजनीति के मुद्दे बदले, नए राजनीतिक समीकरण पैदा हुए और भारतीय राजनीति में बहुत बड़े स्तर के बदलाव आए। सबसे पहले बात करेंगे साल 1952 में संपन्न हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव की। हर लिहाज से यह चुनाव देश की राजनीति में महत्वपूर्ण था। आइए देखते हैं और समझते हैं क्यों यह चुनाव देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। आजादी मिलने के बाद और संविधान को अपनाने के बाद यह देश का पहला आम चुनाव था। संविधान को अपनाकर हमने अपने देश को लोकतांत्रिक तो घोषित कर दिया था, किंतु जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे ढंग से चलाने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत थी। इस चुनाव के संपन्न होते ही देश ने आजाद भारत में पहली लोकतांत्रिक सरकार को चुना। जात पात, धर्म, भाषा और प्रांत के भेद को मिटा करके देश के हर नागरिक को वोट देने का और सरकार को चुनने का अधिकार मिला। जहां दुनिया के कई बड़े देश सोचते थे कि इतनी भिन्नताओं में बटा यह भारत देश कभी लोकतंत्र को अपना नहीं सकता, वहीं इस चुनाव के संपन्न होते ही हमने पूरी दुनिया में डंके की चोट पर यह घोषणा कर दी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। इन चुनाव के संपन्न होते ही देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी और अगले 25 साल तक भारतीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा बरकरार रहा। नई सरकार ने कई नई आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीतियां अपनाई जो आने वाले समय में पॉलिसी मेकिंग की बुनियाद बनी। अब बात करेंगे साल 1977 में संपन्न हुए 6वें लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव से ठीक 2 साल पहले साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की जनता पर इमरजेंसी का काला कानून थोपा था, जिसके चलते देश की जनता में उनके प्रति नाराजगी बढ़ी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने इस नाराजगी को हवा दी और देखते ही देखते पूरे देश में इंदिरा हटाओ के नारे गूंजने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 25 साल के बाद देश की केंद्र की सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण थे कि आजादी के बाद देश के केंद्र में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एकजुट हुआ और जनता दल गठबंधन की सरकार बनी। यह केंद्र में पहली कोलिएशन गवर्नमेंट थी। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। जिस इंदिरा गांधी के लिए कभी नारे लगते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वह इंदिरा गांधी अपनी लोकसभा सीट भी न बचा पाई और चुनाव हार गए। इस चुनाव ने भारत में लोकतंत्र की मूल अवधारणा को मजबूती दी और यह संदेश दिया कि अगर सत्ता निरंकुश हो जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार करने लगे तो एक मजबूत विपक्ष के भरोसे जनता उसे सत्ता से बेदखल कर सकती। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे साल 1989 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में 414 सीट जीत चुकी कांग्रेस पार्टी 1989 आते आते करप्शन के आरोपों से गिर चुकी थी। बोफोर्स स्कैंडल के चलते मिस्टर क्लीन की इमेज राजीव गांधी की धूमिल पड़ चुकी थी और उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर वीपी सिंह ने बोफोर्स स्कैंडल के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दिया और विपक्ष को मजबूत करने में जुट गए। नतीजा, फिर एक बार केंद्र की सत्ता से कांग्रेस पार्टी बाहर हुई और दूसरी बार केंद्र में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई। यह चुनाव क्यों उल्लेखनीय रहा, आइए समझते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, नेशनल फ्रंट कोलिएशन की गवर्नमेंट बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव से पहले देश में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया और गांधीनगर से रथ यात्रा पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी जब निकले तो अयोध्या पहुंचते पहुंचते 2 सांसदों की पार्टी बीजेपी को 85 सांसद तक उन्होंने पहुंचा दिया। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर बीजेपी का उदय हुआ जो आने वाले सालों में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी साबित हुई। इस चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में ऐसे कई मुद्दे स्थापित हुए जो राजनीति के केंद्र में रहे,
राम मंदिर का मुद्दा तो आज भी प्रासंगिक है। इस चुनाव के बाद से केंद्र की सत्ता में गठबंधन सरकार का चलन शुरू हुआ और अगले 30 सालों तक केंद्र की सत्ता में गठबंधन की सरकारें ही बनी, फिर चाहे सत्ता में बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो। इस चुनाव के बाद कई राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वह किंग मेकर की भूमिका में आगे आई और उनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा। अब बात करते हैं साल 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की। यह 16वीं लोकसभा के चुनाव थे। इस चुनाव के राजनीतिक महत्व को इस प्रकार समझते हैं। 30 साल के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इससे पहले साल 1984 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भाजपा बीजेपी इससे पहले भी केंद्र की सत्ता में रही, किंतु गठबंधन में। इस बार जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया और एनडीए की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जहां एक तरफ केंद्र में मजबूत सरकार बनी तो वहीं विपक्ष लगातार कमजोर होता चला गया। यह भाजपा के सबसे बेहतर चुनावी परिणाम थे तो कांग्रेस के सबसे ही बुरे चुनावी परिणाम थे। जहां एक तरफ बीजेपी ने 282 सीटें जीती तो वहीं कांग्रेस केवल 44 सीट तक ही सीमित रह गई। इस चुनाव में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ संपर्क साधा। जानकारों का ऐसा मानना है कि इस चुनाव से पहले भारत की राजनीति काफी लेफ्ट सेंट्रिक हुआ करती थी, तो 2014 के बाद से काफी राइट सेंट्रिक बन गई। इस चुनाव में 66% से भी ज्यादा वोटर्स ने वोट दिया, जो तब तक एक रिकॉर्ड था। अब बात करेंगे 5वें महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की, जो अभी संपन्न नहीं हुए हैं, जिसका अभी केवल शंखनाद ही हुआ है। जी हाँ, मैं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। यह चुनाव भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो भारतीय राजनीति के केंद्र में कभी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, वह स्थान अब भाजपा ने ले लिया है। साल 1977 और 1989 में विपक्ष ने एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। अब इंडिया गठबंधन भी भाजपा के खिलाफ वही करिश्मा दोहराना चाहता है, तो क्या वही कामयाब हो पाएंगे? 10 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बाद क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखेगा? ओपिनियन पोल्स की माने तो इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए वापसी कर रही है। अब केवल आंकड़ों पर बहस हो रही है, 303, 370 या 400 पर। क्या विपक्ष अपनी जमीन बचा पाएगा? 2024 के बाद देश किस राह पर जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब में छुपा है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का महत्व। चलिए, परिणाम तो हम नहीं जानते, किंतु इतना जरूर चाहते हैं कि जीत किसी की भी हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र मजबूत बना रहे। और अब अंत में आप सभी के लिए एक सवाल, आपके अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीत करके आ रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें लिख करके जरूर बताइए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।